No. Ah! Ah! Alright, good morning my YouTube family. I hope everyone is doing good, mashallah से. So today we आज का तो राइड क्रेजी है यार. मैं बता रहा हूँ ना मैं आपको, मतलब मेरे को जाना है एक जगह बैंगलोर में विच इज़ रियली गुड व्हेन इट कम्स टू लाइक क्या बोलते हैं उनको, जब सर्विस रहता है, उनको जब मेंटेनेंस रहता है, जैसे वो गाड़ी मेंटेन करते हैं, सब चीज़. राइट, सो दिस प्लेस इज कॉल्ड नफ्स मोटर्स इन बैंगलोर, owned by Farhan and his father, I think so, because last time I saw his father. By the way, his dad is really cool. मतलब last time it was so crazy. I'll tell you the story behind buying this bike actually. So मैं गया था, I was actually going to Commercial Street, ठीक है, with my wife. तो हमको वहाँ पे जाना था कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए, and that day we took a shortcut through Koramangala and kind of like ended up right near the new Mojo showroom actually, which is I had seen this bike earlier. मैंने बाइक पहले देखा हुआ था, मैंने सिकबोर्ड के पास ये बाइक देखा हुआ था और मुझे तभी से पसंद आ गया था बाइक. the black color one that I saw, it was an old model though, but the headlight, the doom, I mean the each and everything मुझे बहुत पसंद आ गया था यार गाड़ी. तो शेप वगैरह गाड़ी का जो भी दिया था, लेकिन ट्रस्ट मी वो टाइम पे ना मैंने आई हैड नो आइडिया कि मेरे को गाड़ी का क्या बोलते हैं इंजन का स्पेसिफिकेशन मुझे ना पता था, मेरे को कुछ नहीं पता था एक्चुअली. मैं बोला कि ये कहाँ से गाड़ी आ गई सिलपोर्ट के पास. सो दैट वाज द मोस्ट फनीएस्ट थिंग एक्चुअली. ओके, मैं बोला ये गाड़ी किसने बनाई, किसने ऐसे गाड़ी एक्चुअली. ओके, सो इट वाज़न्ट फनी बट इट वाज वेरी इंटिमिडेटिंग इन वन काइंड एक्चुअली. तो तब से मैंने अपने वाइफ को बोला कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए. एट दैट टाइम शी वाज माय गर्लफ्रेंड. तो मैंने बोला कि मेरे को ये टाइप की गाड़ी चाहिए, मतलब मेरे को ये चाहिए. और मैं जब एक चीज़ पे बैठ जाता हूँ, मतलब मेरे को आई कैन नॉट स्टे विदाउट नॉट अचीविंग दैट गोल. इट इज़ लाइक दैट. ओके, तो हर एक चीज़ मेरे को एक गोल बन जाता है एंड दैट इज़ एक्चुअली क्या बोलते हैं, आई मीन आई एम अ वर्गो, तो थोड़ा सा वो है, ठीक है. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है मेरा कि अगर मैं एक चीज़ के लिए पकड़ के बैठ जाता हूँ तो मेरे को वो चाहिए. मैं बहुत ज़िद्दी हूँ एक्चुअली वो टाइप में. तो कंसिडरिंग ऑल दैट मैं उसके वो टाइम पे उतना कमाता भी नहीं था. तो प्रॉब्ली अराउंड आई थिंक 10,000-12,000 रुपीज़ वाज माय सैलरी दैट टाइम. आई वाज वर्किंग फॉर इन्फोसिस. आई वाज अ नॉर्मल एजेंट दैट टाइम. आई वाज मेकिंग कॉल्स एंड एवरीथिंग. तो अब हमारे को तो ग्रो होना ही था एक ना एक दिन. तो आई एम काइंड ऑफ लाइक आई स्पेंट अबाउट 8-9 years in the organization right now, and multiple organizations I would say, with different amounts of experience. तो एक्सपीरियंस बढ़ता गया, सैलरी बढ़ती गई और फाइनली एक एडवेंचर टाइप बाइक का शौक पड़ा मेरे को. फाइनली मैंने बोला कि हाँ, एक टाइम पे मैंने ये बाइक देखा था और मेरे को ये बाइक चाहिए. तो अगर एंड भाई बोले आपको अभी भी याद है? तो मैंने बोला कि हाँ भाई मेरे को याद है, मेरे को ये बाइक चाहिए. तो प्लान दिमाग में तो था पीछे कि मेरे को ये गाड़ी लेना है बोल के. एंड आई काइंड ऑफ स्टम्बल्ड अपॉन दैट द न्यू शोरूम ऑफ मोजो विच इज वेरी क्लोज टू कोरमंगला. दस में जब वो शोरूम में एंटर किया, मैंने बोला कि भाई ये शोरूम तो इतना कचरा है, मतलब शोरूम में कुछ था ही नहीं उधर. उनके पास एक महिंद्रा की गस्टो जो पुरानी वाली पड़ी हुई थी उधर वहाँ पे कस्टमर्स को दिखाने के लिए, और एक महिंद्रा मोजो रखा हुआ था बंदा हुआ, विच इज नथिंग बट इट वाज अ UT300, नॉट इवन XT300. तो मैंने अपने भाई को बोला कि अब क्या करना है, क्या मतलब शोरूम का हालत तो ऐसे, मतलब आफ्टर मेंटेनेंस तो क्या रहेगा, आफ्टर सेल सर्विस कैसा रहेगा. तो वाइफ ने बोला कि एक काम करो, तुम जाके देखो तो सही, तुम एंड सी हाउ इट इज, नॉट डू अ टेस्ट राइड एंड एवरीथिंग, एंड इफ यू रियली लाइक इट तो हम बुक कर देंगे. विल सी अ डिफरेंट शोरूम एज वेल इन बैंगलोर इफ एट ऑल देयर इज एनी. तो हालत ऐसे हुआ कि हम लोग गए और मैंने गाड़ी टेस्ट राइड किया. एक येलो कलर का गाड़ी पड़ा हुआ था उनके पास. आई स्टिल कॉल इट द बम्बलबी. आई स्टिल हैव दैट वीडियो. आई माइट शो इट टू यू इन दिस यूट्यूब की हाउ एग्जैक्टली how the bike was earlier, the BS3 model I would say, which was a long seat and stuff like that. And considering all that, मैंने बोला कि चलो ठीक है यार, बुकिंग अमाउंट दे देते हैं, because that guy also seemed to be a very good salesman. मेरे को भी पसंद आया वो बंदा एक्चुअली. आई डोंट रिमेंबर हिज नेम दो राइट नाउ. और मुझे वो जो शॉप था उसका ओनर से भी बात हो गई थी एक्चुअली. मैंने बोला कि यार सर मेरे को चाहिए बाइक है किसी भी हालत से. तो मैंने वो बुक किया. अब बुक किया, कलर क्या था, मैंने सोचा कि मेरे को चाहिए येलो कलर.
ठीक है. आई डोंट नो हाउ व्हाट इट्स कॉल्ड इन महिंद्राज लैंग्वेज. येलो कलर तो हमारे लिए है, तो येलो कलर मैंने बुक किया. फनी थिंग वाज कि वो बंदा मेरे को एक हफ्ता, उसने बुकिंग अमाउंट ले लिया, उसने बोला कि सर आपको येलो कलर गाड़ी, तो बुक हो गया एक्चुअली. तो आफ्टर अ वीक और सो आई गेट अ कॉल सेइंग दैट येलो कलर अवेलेबल नहीं है, आप एक काम करो, गो फॉर ब्लैक. मैंने बोला ठीक है, ब्लैक ऑल्सो इज अ वेरी गुड लुकिंग बाइक. तो मैंने बोला कि हाँ ब्लैक ही ले लेते हैं, चलो यार. मैंने ब्लैक ही देखा था स्विच बोर्ड के पास भी एक्चुअली, तो मैंने बोला कि हाँ सर ब्लैक कर दो बुक ऐसे. तो उसने ब्लैक कंफर्म कर लिया मेरे पास फ़ोन करके, और बाद में उसने बोला कि एक प्रॉब्लम आई थिंक 2-3 days लेटर ही अगेन कॉल्ड मी एंड ही सेड कि सर ब्लैक भी अवेलेबल नहीं है. नाउ आई टेल यू द स्टोरी बिहाइंड कि ये इतने बार कॉल क्यों कर रहा है मेरे को और कलर्स क्यों नहीं है बोल रहा है एक्चुअली. ठीक है, तो बोला कि ब्लैक नहीं है. मैंने बोला ठीक है रहने, नो प्रॉब्लम. तो ब्लैक नहीं है तो मतलब कौन सा कलर है अभी? वो बोला कि सर दूसरा कलर में तो अभी आपको अगर आज ही डिलीवरी चाहिए तो आपको व्हाइट मिलेगा. अब कीड़ा तो था गाड़ी लेने का, गाड़ी भगाने का एक्चुअली, और वो टाइम पे तो अपना क्लाइंट भी आया हुआ था, जाके शो ऑफ वगैरह भी करना था एक्चुअली कि सर अपने नई गाड़ी ली है ऐसे वैसे बोल के. क्या कर सकते. तो अपना बॉस भी था उस दिन वो पार्टी में. तो मैंने बोला ठीक है, तो लेट्स गो फॉर वाइट राइट नाउ. अभी नाउ वी बुक द वाइट एंड शाम को उसका फ़ोन आया कि सर डिलीवरी आपका गाड़ी का आज है, तो आज एक काम कीजिए आप आ जाइए शाम को. ठीक है, अराउंड 7-7:30 में पहुंचा. अब मानो कि मेरे को पार्टी में रहना है अराउंड अराउंड 8 o'clock 8:30 मेरे को पार्टी में रहना है. तो मैंने बोला 7 o'clock पहुंच जाएंगे, वैसे भी शोरूम तो इतना बड़ा है नहीं, तो इसीलिए विल टेक अ नाइस दिस थिंग एज वेल. तो प्रॉब्ली बाय हाफ एन आवर 45 minutes विल कवर अप द एंटायर थिंग. ठीक है, तो ख़त्म हो गया और हमने क्या बोलते हैं, गाड़ी तो आई नहीं है. 8 o'clock 8:15 8:20 सम चेंज राइट नाउ, द बाइक इज स्टिल नॉट हियर. तो मैंने उसको पूछा कि भाई हो क्या रहा है. वो बोला कि सर गाड़ी आ रही है, कोई और जगह से आ रही है एक्चुअली, तो ही इज ऑन द वे, ही इज समवेयर नियर डोंगलूर राइट नाउ अराउंड, एंड दैट वाज बीइंग टोल्ड टू मी एट 8:15. ओके, तो मैंने बोला ठीक है रहने दो. तो आई कॉल्ड अप माय बॉस एंड आई सेड कि सर आई एम गोना बी लेट, आप एक काम करो, आप खत्म कर लो, एंड इफ एट ऑल आई एम नॉट एबल टू मेक इट तो लेट्स डू इट नेक्स्ट टाइम. अब क्लाइंट भी निकल रहा है वापस यूएस को, तो ऑब्वियसली आई वाज एट अ पोजीशन वेयर आई हैव टू मीट द क्लाइंट, स्पेशली इन दिस लास्ट द डे ऑफ लीविंग. आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लाइंट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. जैसे बोलते हैं बॉसेस, क्लाइंट तुम्हारा भगवान होता है. क्लाइंट अगर बोले कि कल बारिश पड़ेगा तो कल बारिश पड़ेगा, इवन इफ इट्स सनी. तो वो समझ के चलना पड़ेगा हमको. दैट्स व्हाट वी लुक एट ऑल द टाइम. तो अराउंड 8:45 एंड चेंज मैंने उससे फिर से पूछा कि ओनर आया हो, तो मैंने पूछा कि कहाँ गाड़ी किधर है. वो बोला कि सर अभी भी आ रहा है, अभी भी ऑन द वे है. तो राइट नाउ द ओनर इज गेटिंग पिस्ड व्हाई द गाय इज स्टिल नॉट हियर, व्हाई द गाय वेंट टू कलेक्ट द बाइक इज स्टिल नॉट हियर. तो वी kind of like around 9:10 9:15 some change, we've been waiting outside. Okay, trust me on that. हम शोरूम में बैठ के थक गए थे. we were like tired, we were like okay fine, let's go sit outside. So we went out and we sat over there right now, and I didn't want to like ruin up the entire day by getting pissed or whatever it is, because I'm collecting my new bike. मैंने ठीक है रहने दो. 9:20 some change, that guy got the bike, alright, and I could see the bike coming, and I was trust me, I was very happy to see the bike. Okay, तो बात वगैरह हुआ. उसने बोला कि मैं 2 मिनट में वॉश कर देता हूँ गाड़ी वगैरह, बिकॉज हम नई गाड़ी दे रहे हैं आपको एंड एवरीथिंग बोल के. ठीक है, तो मैंने उसके साथ मैंने अपना क्या किया था, मैंने बोला कि मेरे को मोजो का एक्सेसरीज भी चाहिए था, मेरे को मोजो का जैकेट भी चाहिए था, और मेरे को ग्लव्स भी चाहिए था. तो जैकेट तो मेरा मिला नहीं, बिकॉज क्या बोलते हैं वो उसके पास स्टॉक नहीं था. एंड महिंद्रा स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑल दिस अपैरल्स राइट नाउ अपैरेंटली. तो मैंने बोला ठीक है रहने दो सर, तो लेट्स गो फॉर what do you say, the gloves, whatever you have. Okay, तो gloves वगैरह मिल गए और थोड़े एक्सेसरीज गाड़ी के वगैरह मिल गए. वो स्पेयर पार्ट्स का जो भी था मैंने वो पूरा अरेंज करवा लिया, सब चीज़ कर लिया मैंने एक्चुअली. तो ऑल दैट वाज गुड टू गो, राइट. तो हमने गाड़ी कलेक्ट किया एंड आई वेंट एंड आई मेट द क्लाइंट एंड आई केम बैक, प्रॉब्ली हैड अ बियर और सो, बट आई डिडंट राइड द बाइक आफ्टर दैट. मैं अपने दोस्त को फ़ोन किया और मैंने बोला कि आके मेरे को पिकअप कर ले. तो ही काइंड ऑफ केम एंड ही पिक मी अप, एंड ही ड्रोव द बाइक. ही लेफ्ट हिज बाइक देयर एंड ही ड्रोव माय बाइक एंड ही केम. ही वाज लाइक डूड, दिस बाइक इज रियली हैवी फॉर अ 300cc, दिस बाइक इज रियली हैवी. तो मैंने बोला कि हाँ भाई, तो दिस इज I don't know, but yeah, it is kind of heavy even for a person who is kind of like a mid-weight kind of a guy. Even for that person, this bike is heavy actually. So that was the entire story of me buying a bike. Now I tell you why this delay was caused and everything. Okay, तो अपने को गाड़ी लेना था
Nufs Motors से, Bangalore से. Now since I did not know any showrooms, I did not even Google anything, and this bike happened to stumble upon the booking amount or whatever it is. So I had no idea who Farhan was. I had no idea who Nufs Motors is, where it was, and जाना था मेरे को वहाँ पे book करना था. I could have got better color options and everything, and I could have chosen what I wanted to buy actually. Okay, I mean the colors that I wanted earlier. Not like I'm saying I'm unhappy with the color that I have right now, the white one. Trust me, the white looks kick-ass. लेकिन I will still have multiple options is what I'm saying. तो अब गाड़ी कहाँ से आया? गाड़ी आया नफ्स मोटर्स से. तो ये बंदे लोग क्या कर रहे थे, नफ्स मोटर्स को फोन कर करके they were asking, they were forcing me to give them a yellow colored bike. Now since these guys were new, आपको तो पता है डीलर पे डीलर कैसे होता है बोल के एक्चुअली. ओके, तो उनका सेल्स उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है. तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये गाड़ी ये येलो कलर तो मिलेगा नहीं, ऑलरेडी ये गाड़ी सोल्ड हो चुका है, तो यू हैव टू गो फॉर ब्लैक वन. तो उसने बोला ब्लैक मिलेगा, ब्लैक पे फोर्स किया, ब्लैक फरहान नहीं दिया एक्चुअली, एंड फाइनली फरहान लेफ्ट, फरहान ने वाइट दे दिया. फर्स्ट सर्विस की बात आई तो मैंने बोला कि मेरे को ये शोरूम में नहीं जाना है, बिकॉज आई डोंट नो द शोरूम. आई मीन एक ही मैकेनिक था यार उनके पास वो रात पे एक्चुअली. ओके, तो मैंने बोला कि मेरे को ये शोरूम जाना नहीं है, मेरे को जाना है फरहान के पास ही. आई मीन आई काइंड ऑफ लाइक आई गूगल द एंटायर इन्फॉर्मेशन राइट नाउ कि वेयर दिस नफ्स मोटर्स इज एंड व्हाट दे डू. तो दैट टाइम मेरा शुरू हो गया रिसर्च गाड़ी के ऊपर एक्चुअली. तो हम गए फरहान के पास. ऑलराइट, उसके बाद जब व्हेन आई वेंट टू फरहान शॉप, ओके, I was like, dude, I was blown away because he has got his own team. Okay, he has got his own mechanics. He's got like about I think 10-15 people working around the shop all the time. His father is right there. His father is standing right there, and it's amazing, dude. I mean, his shop is seriously crazy. Okay, he's got all the accessories you want for the bike. He is like the authentic seller for Mahindra Mojo actually, which I had no idea about. So I went to Farhan and I said कि Farhan, I asked for a different color bike and I got this color bike, and trust me, this guy was not so good or whatever. I heard complaining about the other old guy where I bought the bike from. Farhan was like, dude, where do you think this bike came from? So this white color bike came from me itself. He came and he asked for a yellow color. I didn't give him a yellow color. Then he came and asked for a black color. I didn't give him black color. देखो उनके झगड़े में उनके प्रॉफिट मार्जिन्स में लगता है कस्टमर का इन दी एंड. ओके, तो आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से. मैं अपना फरहान पे तो गुस्सा कर नहीं सकता बिकॉज फरहान हैड नो आइडिया हु आई वाज एंड आई हैव नो आइडिया हु फरहान वाज एट दैट पॉइंट इन टाइम. कंसीडरिंग राइट नाउ वी आर रियली गुड फ्रेंड्स. We speak to each other. I'm planning to actually buy a bike from him. That is a surprise though, which bike I want to buy from him actually. Probably in a year or 2 years right now, that bike is going to be there in my hands, and trust me, I can't buy that bike from a showroom. It has to be from Farhan itself. तो हमने बोला ठीक है रहने दो, अब क्या कर सकते हैं, गाड़ी तो मिल गया अभी. एंड मैंने बोला कि अब तो द फर्स्ट सर्विस वेंट लाइक अ ब्रीज. ओके, ट्रस्ट मी ऑन दैट. द बाइक हैड रन क्लोज टू अबाउट 1500 kilometers I would say. So we said ki and Farhan's team did an impeccable job on the bike. Alright, I have no doubts about it at all. Okay. So ये सब चीज़ हो गया और फरहान ने गाड़ी मेरे हाथ में थमा दी एंड स्टफ लाइक दैट. एंड उसके बाद तो राइड तो बनता ही है यार. हमने जो राइड किया ना उसके बाद we went to like Kerala. हमने गया, we went to Pondicherry, and this was with my friends, with my wife. We hit Pondicherry multiple times. Okay, not just one or twice. We hit Pondicherry with the bike multiple times. And we wanted to also go to Goa and stuff like that, but we couldn't. We also hit Coorg from Bangalore, and it was a crazy thing. Why was that guy looking at me like that? Alright, so yeah, so we did all that, and the bike kind of like reached at 5k kilometers right now. And after that I had stopped riding the bike because I was way too busy with my office related stuff. तो मैंने बोला कि नहीं अभी नहीं करना है, अभी let's focus on the work a little bit because I was on my verge of getting the promotion and stuff like that. तो मैंने बोला कि ठीक है अब cancel अभी के लिए, and all those good things. Alright.